अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम अपने इस चैनल पर एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये इस कोर्स का अल्फ़ा वेरिएंट होगा। अल्फ़ा वेरिएंट से मुराद हम इसमें जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे और मे भी इसमें कुछ एडवांस टॉपिक शामिल ना हो, बट ये चूँकि इंट्रोडक्टरी कोर्स है तो हम कोशिश करेंगे कि अंडर ग्रेड लेवल पर आपको जितनी चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो तमाम की तमाम हम अपने इस कोर्स में कवर करें। बेसिकली ये कोर्स जो है ये इस चैनल पर थ्राइस अ वीक अपलोड होगा। हम स्टार्ट करेंगे जी वीक में ट्यूसडे से, उसके बाद थर्सडे को अपलोड होगा और लास्ट पे सैटरडे को, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे ही आपको इस चैनल पर इसके लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। और अब कुछ बात कर लेते हैं जी हम अपने आउटलाइन की। इसमें 7 टॉपिक्स कह लें या 7 चैप्टर्स कह लें जो हम कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे जी कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, ठीक है। एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली, और देन हम कम्प्लेक्स प्लेन की तरफ जाएंगे, नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन प्लेन में कैसे होती है एंड ऑल दैट। सेकेंड चैप्टर हमारा होगा कम्प्लेक्स फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस करते हैं, यहाँ पर सिंपली हम फंक्शंस पढ़ेंगे ओवर कम्प्लेक्स नंबर्स। और हमारा थर्ड चैप्टर जो होगा दैट इज़ एनालिटिक फंक्शंस। इस चैप्टर में लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा ओवर कम्प्लेक्स नंबर्स, बिल्कुल इसी तरह कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे और डिफरेंशिएशन उसको भी डिस्कस करेंगे। चौथा चैप्टर है जी एलिमेंट्री फंक्शंस का। इसमें कुछ बुनियादी फंक्शंस होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, लोगारिथमिक फंक्शंस इन कम्प्लेक्स नंबर्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे इसमें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाएंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर में हम इंटीग्रेशन सीखेंगे कम्प्लेक्स प्लेन में, और इस तरह 6th चैप्टर होगा सीरीज और रेजिड्यूज, ठीक है। इसमें भी काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे, रेजिड्यूज, पोल्स वगैरह, और इसी तरह बिल्कुल 7th चैप्टर में हम सीखेंगे जी कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक हो गया। ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं। और अब आते हैं जी बुक्स की तरफ। जो हम इस कोर्स में मेनली जो मैं एज अ फर्स्ट बुक यूज़ करूँगा वो है कम्प्लेक्स एनालिसिस ज़ील की बुक, ठीक है। और इसके अलावा आप एज अ रेफरेंस ये 2 और बुक्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ये भी फॉलो की जा सकती हैं, ठीक है। बट मैं कोशिश करूँगा कि ये जो बुक है ना कम्प्लेक्स एनालिसिस की, ये बेसिकली इसी के 7 चैप्टर हैं जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं ना, तो इन्हीं को ही हम इन डिटेल डिस्कस करें, ठीक है। बाकी आपने अगर कहीं से हेल्प लेनी है तो ये 2 बुक्स भी अच्छी हैं, आप इधर से भी देख सकते हैं। ओके तो आज चूँकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम चैप्टर नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1 उसको स्टडी करते हैं, सीखना। अच्छा, एक और बात, ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसके 40 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो अभी ज़रा पहला लेक्चर है तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स की वैसे तो आप जानते हैं कि अपनी हिस्ट्री है, ठीक है। बेसिकली इस कोर्स सीरीज़ में, इस लेक्चर सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को ज़रा कम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ा जाए, इन ज़्यादा डिटेल में ना जाया जाए, ठीक है, क्योंकि एक तो टाइम भी उतना होता है हमारे पास। ओके, कम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली इन्वेंट कब हुए थे, ठीक है। रियल नंबर्स की इन्वेंशन के बाद जब मैथमेटिशियन अपना मतलब काम कर रहे थे तो उनको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई रियल रूट्स नहीं मिले, x² = -1, ठीक है। इस तरह की कोई इक्वेशन जिसमें x² = -1, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमारे पास -1 आ जाए, ठीक है। ऐसा नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बेसिकली फ्रेडरिक गास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जस्ट इसको इमेजिनरी नंबर कह दिया, ठीक है। और इस नंबर को i से डिनोट किया जाता है, दैट इक्वल टू √(-1), ठीक है। इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी यूनिट है, ठीक हो गया। इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है, इसको आयोटा भी कह लेते हैं। इसकी वैल्यू है जी i = (√-1), इससे यानी कि i² = -1, ठीक हो गया। अब कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम सेट z से नोट करते हैं, इसको हम x + i की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। ये आयोटा या i कह लें, इसकी वैल्यू क्या है जी (√-1), ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम x + i की फॉर्म में लिख सकें उसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ठीक हो गया। और ये बेसिकली जो इसमें होता है x, इसको कहा जाता है रियल पार्ट,
अच्छा, इससे पहले x और y जो है ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। x और y जो दोनों हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। x वाले पार्ट कहा जाता है जी ये रियल पार्ट है, और जो y वाला पार्ट है ये वाला, इसको इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। y वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है, ठीक हो गया। और इसको हम अगर आप मैथमेटिकली देखना चाहें तो आर ई यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू x है इस केस में, ठीक है। देखिए रियल पार्ट ऑफ z क्या है, x है। और इस तरह इमेजिनरी पार्ट क्या है, इस रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है, ठीक हो गया। जैसा कि मुख्तलिफ नंबर आप 2 + 3 योटा ले लें, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। लेट्स से 4 - 5 योटा ले लें, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अगर देखें, अगर हम इस कम्प्लेक्स नंबर में x को 0 इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स से मैं x को 0 पुट करता हूं, तो हमारे पास पीछे बचेगा z इज इक्वल टू y टाइम्स आयोटा, ठीक है। इसको कहा जाता है जी ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। क्या कहा जाता है इसको, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक हो गया। ये चीज़ें आप एफएससी में भी ऑलरेडी, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये आई होप कि आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन चूंकि कोर्स का पार्ट है तो इसलिए हमने इसको कवर करना है, ठीक है। अब ये था जी सारा कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। अब आगे आते हैं जी दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल कब होंगे। लेट्स से मैं दो कम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, एक को z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और इसी तरह से दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। ये दोनों इक्वल उसी सूरत में होंगे जब इनके रियल पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो जाएं, यानी x1 आपके पास इक्वल आ जाए x2 के एंड y1 इक्वल आ जाए y2 के। इस केस में यानी कि एक ही नंबर बन जाएगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इनके इक्वल होने की। सिर्फ कब इक्वल होंगे, यानी इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि जब रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, ठीक है, एंड वी हैव इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, वो भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होना चाहिए। इसी केस में हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल कह सकेंगे, ठीक हो गया। ओके सो अच्छा जी, किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम ये नहीं देख सकते कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, जैसा कि रियल नंबर्स में आप देख सकते हैं किसी भी दो रियल नंबर्स को कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये कम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। इन दो कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह अब आगे आ जाए जी हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर अभी, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जस्ट लाइक आयोटा वाई, ठीक है। ओके सो अब आगे बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स में कंटेन करते हैं। रियल नंबर्स जो आपके हैं ये कम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज इटसेल्फ अ कम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे कम्प्लेक्स नंबर है, आप जैसा 2 लिखें, ये रियल नंबर है बट कम्प्लेक्स भी है, अगर आप इसमें 0 आयोटा ऐड कर दें, ठीक है, 0 आयोटा अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसी तरह से आप कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेट्स से x प्लस आयोटा y, इसको आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपली x, y, इस वे में भी आप इसको लिख सकते हैं, बट ये इसको इन डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं जी हम एडिशन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि बेसिक जो हमारे पास 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको देख लेते हैं। ओवर कम्प्लेक्स नंबर्स, इनको कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट करें जी आपके पास 2 अरिथमेटिक नंबर्स हैं, एक को z1 कह देते हैं जैसा कि अभी हमने ऊपर लिए भी थे, x1 प्लस आयोटा, y1 आयोटा लिख लें या आयोटा को आगे पीछे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह z2 इज इक्वल टू x2 प्लस y2 आयोटा, ठीक है। 2 नंबर्स को हमने ऐड अप करना है इन दोनों को, तो उसके लिए सिंपली कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है। z1 प्लस z2, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2,
इसी तरह से प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कुछ करना चाहते हैं तो वो इस तरह कर लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2, आयोटा कॉमन ले लेंगे। इस वे में आप एडिशन कर सकते हैं। इसी एडिशन को सब्ट्रैक्शन से चेंज कर दें तो सब्ट्रैक्शन भी इसी वे में करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को लेट से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। z1 टाइम्स z2 दैट इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। ये जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन हम अलजबरा में सीखते हैं बिल्कुल उसी वे में। आपने पहले x1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाला जो फैक्टर है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो x1 x2 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारे पास x1 y2 और साथ में आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा y1 x2 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर y1 y2। ओके, देख लें जी आयोटा स्क्वायर y1 y2 आ गए। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें, ये वाली टर्म आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1 होता है, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा भी था। तो इन दोनों को अलग से लिख लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2। और जो दरमियान वाली दो टर्म्स हैं इसमें से अगर आप आयोटा को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा। सिंपली हमारे पास x1 बचेगा, y2 बच जाएगा प्लस x2 और y1। ये आंसर आएगा हमारे पास z1 मल्टीप्लाई z2 का। ठीक हो गया। इसी तरह से आप दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं वो भी किया जा सकता है। z1 डिवाइडेड बाई z2 दैट इज इक्वल टू x1 आ जाएगा प्लस आयोटा y1, नीचे आ जाएगा जी x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा, जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए, नीचे इमेजिनरी नंबर आ जाए, तो आपको पता है हम उसको रैशनलाइज करते हैं। तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ जी, डिनोमिनेटर का जो साइन चेंज करके, वैसे भी किया जा सकता है लेकिन आप साइन चेंज करके करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा काम। x2 माइनस आयोटा y2। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह, बल्कि इस केस में आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है नीचे से इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म करना है। ओके, सो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर हमारे पास बनेगा x1 प्लस आयोटा y1, साथ में आ जाएगा जी x2 माइनस आयोटा y2। और नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो बन रहा है, माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। और ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी, ऊपर जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने। अगर मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखूं, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन आई एज्यूम के सीख चुके हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं तो ऊपर आ जाएगा जी x1 x2 साथ में प्लस y1 y2। ओके, सो बल्कि शायद हम इसको नीचे लिखना चाहिए, स्पेस की वजह से हम नीचे लिख लेते हैं। ओके, आके हमारे पास आ जाएगा जी x1 x2 और प्लस y1 y2 आ जाएगा हमारे पास। एक माइनस ये वाला है ना, तो साथ आयोटा स्क्वायर माइनस वो तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से फिर हमारे पास बनेगा जी आयोटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो x2 y1 माइनस x1 y2। ठीक है, सो ऊपर फाइनली हमारे पास ये टर्म बन गई है। ठीक है, नीचे क्या बनेगा जी x स्क्वायर x2 का स्क्वायर, और इसके साथ साथ हमारे पास एक माइनस ये वाला और एक माइनस जो अंदर से आएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। x2 स्क्वायर प्लस ये y2 था, y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सेपरेट आउट करें तो वो भी किया जा सकता है। बिल्कुल रियल पार्ट अलग कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं। x1 x2 प्लस y1 y2, इसके नीचे सेपरेट से आ जाएगा जी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और इसी तरह प्लस साइन के साथ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x2 y1 माइनस x1 y2। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी चांस होता है कि आपको उस प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हो जाए, तो अगर मेरे से हो जाए तो नो प्रॉब्लम, आप उसको देख के सही कर सकते हैं।
है, आई होप कि सही हो रहा होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल आंसर है हमारे पास z1 डिवाइडेड बाय z2 का। ठीक हो गया, दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है आपस में। इनकी एग्जांपल भी कर सकते हैं आप, x1 x2 की जगह कोई नंबर्स रख के तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं जी अपना एडिटिव आइडेंटिटी पर, और इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आप जानते हैं कि ऐसा नंबर होता है जिसमें किसी भी नंबर को ऐड करें तो वही नंबर रहे। ठीक है, z1 लेट्स से z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें अगर मैं 0 प्लस 0 अयोटा को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो आप जानते हैं ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पर, वो एग्जैक्टली एक्स प्लस योटा वाई आ जाएगा। तो बेसिकली 0 प्लस 0 योटा जो है इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है जी 1 प्लस 0 योटा। 1 प्लस 0 योटा से आप x प्लस योटा वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। 1 से जब दोनों करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस योटा वाई आएगा। 0 से दोनों को करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो ये है जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एडिटिव इनवर्स की अगर बात करें, किसी एक कम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस z है। ठीक है, अगर आप इसमें माइनस z ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास 0 प्लस 0 योटा कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब आ जाते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक हो गया। लेट्स से आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम x प्लस योटा वाई कह रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको 1 ओवर z कंप्यूट करना पड़ेगा। 1 ओवर x प्लस अयोटा वाई, अगेन हमारे पास फ्रैक्शन में चूंकि अयोटा आ गया कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। x माइनस अयोटा वाई डिवाइडेड बाई x माइनस अयोटा वाई, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सिंपली x माइनस योटा वाई ही रह जाएगा, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। क्या फार्मूला है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी को अगर मैं इसके ऊपर लिखूँ तो क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर जब -1 आएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर x को मैं अलग लिख लेता हूँ, माइनस अयोटा, और y वाला फैक्टर जो है वो अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इधर y आ जाएगा। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया, किसी भी x प्लस अयोटा के लिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब क्या कि आप इसको अगर x प्लस अयोटा वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में, यानी कि z को मल्टीप्लाई करते हैं आप 1 ओवर z से, तो रिजल्ट में हमारे पास आएगा जी 1 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, इसलिए हम 1 ओवर z को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ओके, सो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद कुछ और कंप्यूटेशंस हैं, जैसा कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं जी। कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फर्ज करें अगेन आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई से डिनोट किया हुआ है। देन कंजुगेट बेसिकली हमें मिलता है, आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं बार से, z बार। आंसर क्या आएगा, x माइनस अयोटा वाई। सिंपली किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आप फाइंड ऐसे कर सकते हैं कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। ठीक है, इस वे में आप इसका कंजुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को जरा हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो रूल्स में जी आप अगर दो कम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से आपके पास z1 और z2 है, इनको ऐड अप करने के बाद इनका कंजुगेट लें,
या पहले कॉन्जुगेट लेके देन ऐड अप करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर में दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लें पहले, बाद में कॉन्जुगेट लें, या पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में ऐड अप करें, आंसर आपका सेम रहेगा। सेम इज़ द केस विद माइनस साइन। अगर आप Z1 माइनस Z2 इसका होल कॉन्जुगेट लेते हैं माइनस करने के बाद, या आप Z1 का कॉन्जुगेट लेके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं Z2 के कॉन्जुगेट को, दीज आर सेम, इक्वल आ जाएंगे आपस में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी यही काम है कि Z1 Z2 इसका आपने लेना है कॉन्जुगेट, या आप Z1 का कॉन्जुगेट लें, मल्टीप्लाई करें Z2 के कॉन्जुगेट से, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक हो गया। और डिवीजन के केस में भी सेम ही है। ठीक है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का कॉन्जुगेट, दैट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। ये बेसिकली चारों ऑपरेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं उनके लिए कॉन्जुगेट के रूल्स हैं। इसी तरह किसी एक कम्प्लेक्स नंबर का आप दो बार कॉन्जुगेट लेते हैं ना, कॉन्जुगेट के बाद दोबारा फिर कॉन्जुगेट, तो वो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो अगेन वही नंबर आ जाएगा। पहले साइन चेंज करें फिर दोबारा साइन चेंज करें तो वो पुराना वाला साइन दोबारा आ जाएगा। ठीक हो गया। और बिल्कुल इसी तरह आपके पास कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि Z हमने लिया था, इसको आप अपने अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई और साथ में आ जाएगा जी x माइनस आयोटा वाई, दैट इज इक्वल टू, देखें ये कॉन्जुगेट है ना, माइनस साइन हमने चेंज कर दी है, एक्स स्क्वायर डिटेल से जाते हैं इसको, फिर आगे x आयोटा वाई आ जाएगा, फिर इसी तरह प्लस आयोटा वाई एक्स आ जाएगा, लास्ट पे हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर वाई आ जाएगा, वाई का भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो एक्स स्क्वायर और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा जी, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे सिंपली, और ये माइनस और आयोटा स्क्वायर वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल z मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक हो गया। इसी तरह से आप अगर ऐड अप करते हैं, इसको ऐड करते हैं z में इसका कॉन्जुगेट ऐड करते हैं, देन भी हम देख सकते हैं कि आंसर आएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली आपके पास जो आंसर है 2x आ जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह से कुछ और रूल्स हैं, जैसा कि आप का जो रियल पार्ट ऑफ z होता है, रियल पार्ट ऑफ z जो होता है आपका, वो आपके पास आता है जी z प्लस z का प्राइम, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। देखें ना, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो x बचेगा, रियल पार्ट z का x आता है। ठीक है, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जी, वो भी देख लेते हैं। बेसिकली ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज है ना, ये आपने अगर यूज़ करनी है। इमेजिनरी पार्ट होता है जी z माइनस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, आप इसको भी इधर से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो इसी तरह से बिल्कुल आप, अच्छा एक बार इसको जरा वेरीफाई कर लें, आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो होता है y बेसिकली, इसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, खैर इसको देख लेते हैं हम। x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा हमारे पास माइनस x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 2, x आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और पीछे बचेगा 2 आयोटा वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब ये जो हमने ऊपर लिखा था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, ये देखिए जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आता है y, इसमें साथ आयोटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने 2 आयोटा से डिवाइड करना है इसको। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये मेरे ख्याल में 2 आयोटा भी आना चाहिए। ठीक हो गया, बहरहाल इसको खैर कोई मसला नहीं है इसका। आगे हम आते हैं जी अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आपकी है 1.1, उसके सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 1.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें सिंपली पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं बेसिकली। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन का डी पार्ट कर देता हूँ आपको।
आपने वैल्यू कंप्यूट करनी है जी अयोटा की पावर 105। ठीक है, सिंपल है। आपने क्या काम करना है, हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि अयोटा की पावर 2 है जो वो -1 है, तो किसी ना किसी तरीके से हमने यहाँ पर अयोटा की पावर 2 लेके आनी है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे जी, 105 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक में इस तरह से करता हूँ जी, पहले 104 लिख लेते हैं, साथ में अयोटा एक वैसे लिख देते हैं। ठीक है ना, पावर ऐड होकर फिर 105 बन जाएगा। अब जो 104 लिखी है उसमें अयोटा की स्केयर की होल पावर लिखते हैं जी 52। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, साथ में अयोटा आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 52 पावर जो है इवन आ रही है, इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास अयोटा बचेगा। ठीक है, तो ये अयोटा की पावर 105 सिंपली अयोटा के इक्वल है। इसी तरह से मैं दूसरा जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर करते हैं जी सी पार्ट आपके पास गिवन है कि 5 डिवाइडेड बाई अयोटा प्लस 2 डिवाइडेड बाई अयोटा का क्यूब पावर 3 माइनस 20 डिवाइडेड बाई अयोटा रेज टू पावर 18। ठीक है, इसको थोड़ा फाइंड आउट करते हैं। अयोटा में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, सो पहले को ज़रा एज इट इज़ रहने थे, सेकंड पे आ जाए। पहले को एज इट इज़ लिख रहे हैं 5 ओवर अयोटा। सेकंड में देखें हो सकता है काम, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर टाइम्स अयोटा, है ना, ब्रेक कर दिया उसको। थर्ड वाले में क्या करेंगे जी, -20 डिवाइडेड बाई अयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 9। ठीक है, और अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 5 ओवर अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा स्क्वायर ये -1 है ना, तो यहाँ पर हम माइनस से लिखते हैं 20 डिवाइडेड बाई अयोटा। ठीक है, इसी तरह से ये देखें जी, ये क्या आएगा, अयोटा स्क्वायर -1 की पावर ओड है तो ये भी माइनस होगा, और ये 20 नहीं है, 2 है। तो हम बात कर रहे थे -1 और ये माइनस, ये +20 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में हम जब इसको प्लस करेंगे नीचे, क्योंकि सेम है डिनोमिनेटर, तो पावर जो ऊपर डिनोमिनेटर है उसको एडअप कर देंगे। सिंपली हमारे पास आ जाएगा जी 3 ओवर अयोटा +20। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ओवर अयोटा को रैशनलाइजेशन कर दें, ये सिंपली आप इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, +20 आ जाएगा। ये आपस में मिलकर अयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा, उस -1 को ऊपर ले जाएंगे तो सिंपली आपके पास -3 अयोटा +20, या आप यूँ भी लिख सकते हैं x प्लस अयोटा y की फॉर्म में 20 - 3 अयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट का आंसर है, 20 - 3 अयोटा। ओके, इसी तरह से अब आगे हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। स्टेटमेंट इसकी आपके पास है जी 3 - अयोटा, सिंप्लीफाई करना है इसको, और इसके साथ साथ 2 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा। ठीक हो गया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम ना न्यूमिनेटर को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है आपने, सिंपली 3 × 2 6 आ जाएगा, फिर 3 को 3 अयोटा से करेंगे +9 अयोटा आ जाएगा, फिर माइनस अयोटा को 2 से करेंगे तो -2 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा को 3 अयोटा से करेंगे तो -3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपका एज इट इज़ 1 + अयोटा ही रहेगा, और ये इक्वल किसके आ जाएगा जी, दैट इज इक्वल टू 6। और ये देखें, ये अयोटा स्क्वायर -1 है और एक ये माइनस है, दोनों प्लस होके 9 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 अयोटा -2 अयोटा ये आ जाएगा +7 अयोटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 1 + अयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ऊपर है 9 + 7 अयोटा, नीचे है जी 1 + अयोटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमने 1 - अयोटा से। ठीक हो गया, ऊपर वाले फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 9 1 से होगा 9 -9 अयोटा, फिर आगे आ जाएगा जी +7 अयोटा -7 अयोटा का स्क्वायर, डिवाइड किससे होगा जी 1 + अयोटा और 1 - अयोटा, 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, a + b a - b वाला फार्मूला, a² - b²। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें जी 9 और
यस 9 आ जाएगा, और ये आयोटा का स्क्वायर -1, एक माइनस ये है, तो 9 + 7 दैट इज इक्वल टू 16, और ये 7 आयोटा -9 आयोटा इज इक्वल टू -2 आयोटा आ जाएगा। नीचे डिवाइड किससे होगा जी, 2 से डिवाइड हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 है, +1 बनेगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो अब सिंपली आप इसको 8 माइनस आयोटा लिख सकते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा ना, 16 से डिवाइड होकर 8 बन जाएगा, 2 से डिवाइड होकर 1 बन जाएगा। ओके, तो इस एक्सरसाइज में आखिरी एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जी, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपके पास 29 क्वेश्चन में हमने करना ये कि आपने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, 2z + 4z बार -4 आयोटा व्हेन, जब z की वैल्यू क्या है आपके पास, x + आयोटा y। ठीक है, z की वैल्यू है x + आयोटा y। आपने इस फैक्टर की इमेजिनरी जो पार्ट होगा आपने वो फाइंड आउट करना है, बेसिकली इस फैक्टर का इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। ओके, देखें जी, इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो 2z + 4z का बार मतलब कंजुगेट -4 आयोटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, z की जगह हम x + आयोटा y लिखें तो 2x + 2 आयोटा y। मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने स्टेप वाइज लेके चलना है सब चीज़ों को। ठीक है, इसी तरह से +4 और x - आयोटा y और -4 आयोटा। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा जी, 2x + 2 आयोटा y, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x -4 आयोटा y और -4 आयोटा साथ में आ जाएगा। ठीक है, 2x को 4x में ऐड करें तो 6x आ जाएगा, 2 आयोटा y -4 आयोटा y -2 आयोटा y आ जाएगा, -2 आयोटा y और -4 आयोटा ये भी ऑफ कोर्स साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने बेसिकली क्या करना है जी, 6x - आयोटा कॉमन आ जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा पीछे, 2y + 4। ठीक है, तो ये माइनस BC के साथ है। तो हमारे पास जो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट क्या आया है इस सब का, -2y -4। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 2z + 4z का कंजुगेट -4 आयोटा। ठीक हो गया। ओके, सो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज हमने सेक्शन जो इसका 1.1 था, जो कि इंट्रोडक्शन टू बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में था, उसके बारे में हमने सीखा है। कम्प्लेक्स नंबर सीखे हैं, उन पर ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखा है, कंजुगेट की डेफिनेशन सीखी है, के कुछ रूल सीखे हैं, देन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्शन 1.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।